China is famous for its debt trap policy, but is it going to do the same with its very famous ally Pakistan? Watch this video and decide yourself. The reason why I'm saying this is because of CPEC. So what has happened recently is that Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif has recently visited China and it has once again ignited the talks of CPEC. So what is this CPEC and why is it important for Pakistan and China both? And what is India's perspective in between all this? आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन का एक ओवरव्यू लेते हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रीसेंट न्यूज़ कि अभी जो पाकिस्तान के पीएम गए हैं उसको लेकर के क्या बातचीत अभी दोबारा से शुरू हुई है। इसके अलावा बात करेंगे कि सीपेक कॉरिडोर एक्चुअली में है क्या, साथ साथ में चाइना के बीआरआई के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट होगा अगर हम सीपेक की बात कर रहे हैं। वीडियो जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि बीआरआई भी इस पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके बाद इंडिया के पर्सपेक्टिव पर बात करेंगे कि इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है सीपेक कॉरिडोर को लेकर और ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है इतना अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसे देखा जाए, और लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रीसेंट न्यूज को लेकर। रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड इज पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जो है वो 5 दिन के लिए विजिट पर गए थे चाइना, जहां पर जो है एक म्यूचुअल स्टेटमेंट दोनों कंट्रीज ने इस मीटिंग के बाद लॉन्च किया है सीपेक को लेकर। उन्होंने कहा है, उन्होंने रीअफर्मेशन दिया है और कहा है कि सीपेक जो है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसे कहा जाता है, इसे जो है शुरू किया जाएगा। और शुरू तो नहीं किया जाएगा, कह सकते हैं कि इसे इसका काम आगे बढ़ाया जाएगा, बिकॉज शुरू ये बहुत पहले से हो चुका है। सो सीपेक को लेकर जो है बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो है दोनों कंट्रीज को फेस करना पड़ा है। बहुत सारे क्रिटिक्स निकल कर आए हैं इस कॉरिडोर को लेकर। बहुत लोगों का कहना है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत ही स्लो पेस पर जो है ये कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। ऐसे में दोनों कंट्रीज़ ने जो है ये फ्रेश स्टेटमेंट इशू किया है कि सीपेक को जो है इसका काम आगे बढ़ाया जाएगा और ये रीअफर्मेशन जो है रिसेंटली दिए गए हैं और कहा है कि सेकेंड फेज़ में जो है और जो इसका डेवलपमेंट है इस प्रोजेक्ट का, इसे और एडवांस किया जाएगा। अब सीपेक कॉरिडोर अपने आप में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत सारे इशूज़ इसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कंसर्न्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सारे इशूज़ और कंसर्न समझने से पहले हमें समझना होगा कि सीपेक एक्चुअली में है क्या। व्हाट इज सीपेक कॉरिडोर? सीपेक बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जो कॉरिडोर है बेसिकली ये लगभग 3000 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है। कॉरिडोर एक रास्ते की तरह आप ले सकते हैं। ये मैप अगर आप देखें यहाँ पर, अगर मैं इसे हाईलाइट करूँ तो ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है बहुत ही फेमस ग्वादर पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है सीपेक के पर्सपेक्टिव से। तो ये ग्वादर पोर्ट से होते हुए ये जो आप देख रहे हैं ये एक रास्ता सा, कॉरिडोर सा जो है वो बनाया गया है, लाहौर से होते हुए, इस्लामाबाद से होते हुए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है पीओके से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। यहाँ से होते हुए जो है ये चाइना के वीघर में जाकर क्या है इसे कनेक्ट किया जाएगा। सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है आप कह सकते हैं कि 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट है, ये एक रास्ता है जिसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। कोई रोड प्रोजेक्ट हो गया, रेलवे लाइन डेवलप करनी होगी, इस तरीके के सड़कें, रेल, ये सब चीज़ें जो है वो डेवलप की जाएंगी। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये कहाँ से बनाया जा रहा है, तो ये ग्वादर पोर्ट से होते हुए, पाकिस्तान का बहुत ही फेमस ये ग्वादर पोर्ट है जो ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए जो है ये पीओके से होते हुए यहाँ पर जाएगा और ये जो है यहाँ पर चाइना में जो है चाइना के वीघर को कनेक्ट करेगा, चाइना के वीघर को यहाँ पर कनेक्ट करेगा ग्वादर पोर्ट से। तो ये 3000 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, हाईवेज बनाए जाएंगे, रेलवेज बनाए जाएंगे, कई सारे एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, पाइपलाइंस बड़ी बड़ी लगाई जाएंगी। सो ये बेसिक एक कॉरिडोर है जो पाकिस्तान और चाइना को आपस में और बेहतर एक कनेक्टिविटी देगा और चाइना को भी एक बेटर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। कैसे बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी? सबसे पहले यहाँ पर है ग्वादर पोर्ट, राइट, ये है ग्वादर पोर्ट। अब यहाँ पर चाइना को क्या है, ग्वादर पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर है अरेबियन सी, अरब सागर है, इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चाइना को एक परमानेंट एक्सेस मिल जाएगा। जैसे ही सीपेक कॉरिडोर आपका बनकर तैयार हो जाएगा वैसे ही इंडियन ओशन और अरेबियन सी के लिए क्या है एक बेटर एक्सेस जो है, परमानेंट एक्सेस चाइना को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए
तो इंडियन ओशन जो है चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, एक परमानेंट एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा इस तरफ जो है वो आ जाती है मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, अरब कंट्रीज आ जाती हैं। तो चाइना को क्या है, एक डायरेक्ट रूट मिल जाएगा, एक ईजी एक्सेस मिल जाएगा इन सभी कंट्रीज को एक्सेस करने के लिए। और बदले में चाइना पाकिस्तान को क्या दे रहा है, बदले में चाइना पाकिस्तान को दे रहा है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और इसी के साथ साथ सीपेक जब लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, इसे बेसिकली लॉन्च किया गया था साल 2015 में। और जब इसे लॉन्च किया गया था तब कहा गया था कि $42 बिलियन के आसपास का इसका इन्वेस्टमेंट होगा और ये बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है 46 बिलियन के आसपास सोचा गया था, और अभी की अगर बात की जाए तो $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अगर $62 बिलियन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान की GDP का 20% हिस्सा रखता है। पाकिस्तान की GDP का 20% हिस्सा रखता है। अब आप जरा सोचिए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी बीच में अटका हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी GDP का 20% हिस्सा लगा दिया है और जिसमें चाइना भी शामिल है, और चाइना की खुद की एक रेपुटेशन बनी हुई है कि वो डेट में ट्रैप करता है कंट्रीज को। श्रीलंका इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ऐसे में किस तरह फिट कर रहा है ये हम सब लोग खुद समझ सकते हैं। सो सीपेक कॉरिडोर 2015 में लॉन्च हुआ है, बहुत ही स्लो पेस पर ये डेवलप हो रहा है। और ये जो है यहाँ पर एक जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि उनकी है, POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ से होकर गुजर रहा है। तो अपने आप में कंट्रोवर्शियल तो है ही, डिस्प्यूटेड तो है ही। इंडिया का पर्सपेक्टिव भी देखेंगे तो सीपेक कॉरिडोर बेसिकली इन दोनों देशों के बीच में डेवलप करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ सीपेक को जब शुरू किया गया था तो चाइना का ये पर्सपेक्टिव था कि सीपेक के जरिए जो है ना, साउथ एशिया में पाकिस्तान को एज अ ग्लोबल लीडर जो है क्या है पुट किया जाएगा, कि भाई पाकिस्तान जो है ग्लोबल लीडर है, यहाँ पर यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। और साउथ एशिया में जो है एक उभरते कंट्री की तरह पाकिस्तान को पोर्ट्रे करने का मकसद आप कह सकते हैं कि चाइना का इस सीपेक के जरिए था। लेकिन 2015 से हम लोग 2024 में आ चुके हैं। पाकिस्तान की हालत जो है लगातार गिरती जा रही है, GDP लगातार गिरती जा रही है। तो ग्लोबल लीडर तो बनना बहुत ही दूर की बात है। साउथ एशिया में अगर हम बात करें या ग्लोबल साउथ में भी अगर हम बात करते हैं तो ऑन द अदर हैंड इंडिया जो है एक राइजिंग कंट्री के तौर पर हमें नजर आता है। अब सीपेक हमें पता है कि सीपेक क्या है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये जो सीपेक कॉरिडोर है ये आता है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। बहुत ही फेमस है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? सो बेसिकली चाइना क्या चाहता है कि चाइना बहुत सारे कॉरिडोर्स अलग अलग नेशंस के साथ बनाना चाहता है। बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कनेक्ट करना चाहता है इन कॉरिडोर्स के जरिए। तो ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके जरिए चाइना चाहता है कि समुद्र के जरिए, चाहे समुद्र के जरिए हो चाहे लैंड के जरिए हो, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के साथ जो है कनेक्ट कर सके ताकि वो अपने ट्रेड को बूस्ट कर सके। और साथ साथ में क्या चाहता है, अपनी एक डोमिनेंस असर्ट करना चाहता है। सारे नेशंस के साथ कनेक्टेड रहेगा, ट्रेड अपना बूस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मकसद बेसिकली यही है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सब के साथ जो है कनेक्टिविटी को एनहांस करे, है ना। इसमें भी सेम चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होंगे, चाहे कोई रेलवे लाइन हो गई चाहे कोई सैटेलाइट प्रोजेक्ट हो गया, है ना। इस तरीके की चीज़ें जो है सैटेलाइट नेटवर्क्स बनाने हो गए, तो ये सारी चीज़ें बाकी कॉन्टिनेंट्स के साथ मिलकर कर सकता है, बेटर कॉपरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये जो सीपेक कॉरिडोर है वो BRI के तहत ही आता है ना। तो ऐसे कई सारे कंट्रीज के साथ चाइना इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, इस तरीके के कॉरिडोर्स लॉन्च करेगा। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया यहाँ पर कहाँ पर स्टैंड करता है? इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया इसे स्ट्रांगली अपोज करता है। और क्यों अपोज करता है? क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के तहत आ जाता है कंट्रोवर्शियल सीपेक। और सीपेक इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो कहाँ से होकर जा रहा है, वो गुजर रहा है यहाँ पर POK से होकर, है ना, जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो चाइना का ये BRI प्रोजेक्ट जो है, जो चाइना ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में लॉन्च किया था, इसके जरिए इस तरीके के कई सारे कॉरिडोर चाइना और नेशंस के साथ बना रहा है, आने वाले टाइम में बनाएगा भी। लेकिन इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। इंडिया को सबसे ज़्यादा जो बॉदर करती है चीज़ वो है सीपेक कॉरिडोर, बिकॉज वो गुजरता है POK से होकर। अब POK से होकर गुजरता है, लेकिन सीपेक के साथ और क्या क्या इश्यूज और कंसर्न्स हैं, अगर हम साथ साथ में ये भी डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर बात की जाए
तो सीपेक के साथ खुद के साथ इश्यूज क्या हैं, इंडिया को अभी छोड़ देते हैं। अगर सीपेक को खुद को देखा जाए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के कोलैबोरेशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि दोनों देश जो है ये कॉरिडोर बना रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोजेक्ट्स इस तरीके के लॉन्च किए जाएंगे, चाइना ग्वादर पोर्ट के जरिए बेटर एक्सेस लेगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी इश्यूज और कंसर्न्स बहुत सारे हैं, है ना। एक तो भाई बहुत ही स्लो पेस पे ये डेवलप हो रहा है, तो कुछ तो रीजन होंगे ही कि इतने धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा रीजन, वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन कि ये कॉरिडोर जो है अभी तक सक्सेसफुल हो नहीं पाया, वो ये है कि यहाँ पर जो बलूचिस्तान है, जो मैप में आप देख रहे हैं, जो बलूचिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी इंसर्जेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। इंसर्जेंसी बहुत है, यहाँ पर बहुत सारे टेरर अटैक्स होते हैं। बलूचिस्तान में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 26 मार्च के आसपास, तो देखो ये जो कॉरिडोर है ना, ये यही बलूचिस्तान से होते हुए ही पीओके की तरफ जा रहा है ना। तो बेसिकली बलूचिस्तान से होकर गुजरना ही है इस कॉरिडोर को। तो यहाँ पर क्या है, अभी रिसेंट की ही न्यूज़ है कि 26 मार्च के आसपास जो है एक सुसाइड अटैक जो है यहाँ पर करवाया गया था नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, जहाँ पर 5 चाइनीज़ इंजीनियर्स की डेथ हुई है। और ये जो अटैक करवाया गया है, इसकी जिम्मेदारी किसने ली है, इसकी जिम्मेदारी ली है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA ने। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो चाहता है कि बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री जो है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दे दिया जाए। तो इस तरीके की इंसर्जेंसी जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, इस तरीके के टेरर अटैक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लाइकवाइज बलूचिस्तान एक अपने आप में एक ऐसा हब है जहाँ के लोग भी नहीं चाहते हैं, जहाँ के लोग एक अलग नेशन बनाना चाहते हैं। तो अपने आप में क्या है, सीपेक को वो क्या करते हैं, रिबेल करते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और इस तरीके के अटैक्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से चाइना भी अपने इंजीनियर्स खो रहा है, जिसके वजह से चाइना के लोगों पर भी अटैक हो रहा है। तो अनडाउटेडली एक टेंशन जरूर यहाँ पर दोनों देशों के बीच बनती है। चाइना भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि इतने टेरर अटैक्स अगर बढ़ रहे हैं तो कॉरिडोर कैसे बनेगा। और चाइना ने जो है इस पूरे कॉरिडोर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसे दी है, पाकिस्तान को दी है। अपने आप में ही बहुत बड़ी आयरनी की बात हो जाती है। बलूचिस्तान तो ऑलरेडी एक क्या है, एक आप कह सकते हैं टेरर अटैक्स का हब है, इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, एक हिस्सा हो गया ये कॉरिडोर का। अब अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो पीओके आ जाता है, पीओके में भी बहुत टेरर अटैक्स होते हैं, वहाँ पर भी बहुत इंसर्जेंसी है। तो ऐसे में एक इतना बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बनाना जिसमें पाकिस्तान अपनी 20% GDP जो है लगा रहा है और अभी आगे और लगाना पड़ेगा, है ना, और वो भी ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान खुद कर्ज में डूबा हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि कॉरिडोर बनना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ही स्लो पेस पे चल रहा है। तो ये एक इशू और कंसर्न है जो सीपेक के साथ जुड़ा हुआ है कि इतने ज्यादा टेरर अटैक्स, इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी के बीच जो है कैसे ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान में खुद बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट के फाइनेंसेस को क्रिटिसाइज किया है। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट में कितना पैसा कैसे लगाया जा रहा है वो बहुत ही मिस्टीरियसली डील किया जा रहा है, इसको लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कुछ पता नहीं है कि कितना डेट जो है पाकिस्तान के ऊपर है, कितने लोन्स पाकिस्तान इसके लिए ले रहा है। फाइनेंसेस के एंगल से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है सीपेक कॉरिडोर की वजह से ही कर्ज में डूबा जा रहा है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो वर्स से वर्स होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। सो पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि फाइनेंसेस जहाँ पर वो 20% हिस्सा GDP का लगा चुका है, वहाँ पर अभी और इसे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सीपेक अभी तैयार नहीं हुआ है। तो आगे फाइनेंसेस और मिस्टीरियसली डील किए जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये सारे इशूज़ और कंसर्न इसको लेकर बने हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो चाइना को लेकर भी यहाँ पर एक कंसर्न आ जाता है। चाइना को लेकर ये कंसर्न है कि चाइना की एक रेपुटेशन ये भी है ट्रेड्स के मार्केट में कि चाइना का माल बहुत सस्ता होता है, बहुत चीप प्रोडक्ट्स जो है चाइना बेचता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो चाइना क्या है, इसी कॉरिडोर के जरिए, ये जो कॉरिडोर यहाँ पर बन रहा है, इसी कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान के डोमेस्टिक मार्केट में घुस रहा है और पाकिस्तान के डोमेस्टिक मार्केट में घुस रहा है। अब यहाँ पर क्या है, सस्ते में जो है प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली चाइना की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चाइना भी क्या है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट को अल्टीमेटली डोमिनेट कर सकता है। तो ये भी एक इशू और कंसर्न है सीपेक को लेकर जो सामने आता है। तो ये हो गए कि सीपेक के खुद के इश्यूज और कंसर्न जो चाइना पाकिस्तान के बीच में चले हुए हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव की अगर बात की जाए तो भाई इंडिया क्या कहता है इस सीपेक कॉरिडोर को लेकर। एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा कि इंडिया जो है, इंडिया हर लेवल पर BRI को अपोज करता आया है और इसका एक सबसे प्रोमिनेंट रीज़न क्या है, सीपेक, कि क्योंकि सीपेक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसी के अंडर BRI के तहत ही सीपेक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है।
और ये सीपैक कॉरिडोर कहाँ से होकर गुजर रहा है? पीओके से, है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इलीगल आपका पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इंडिया इस पर्सपेक्टिव से सीपैक को अपोज करता है और अल्टीमेटली बीआरआई को भी अपोज करता है। इंडिया कई बार, बहुत बार फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इंडिया की इस तरीके के स्टेटमेंट्स लॉन्च कर चुकी है कि ये जो सीपैक बनाया जा रहा है पीओके के पास, वहाँ से होकर जो ये निकाला जा रहा है, ये बहुत ही ये जो है इलीगल है, इलेजिटिमेट है और अनएक्सेप्टेबल है। तो इंडिया बहुत ही फॉर्मली जो है इसे अपोज करता आया है और इंडिया का कहना है कि वो आगे भी इसे अपोज ही करेगा। सो इंडिया के पर्सपेक्टिव से कंप्लीटली जो है इसे अपोज कर रहा है, इंडिया बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है। अब अगर बात करें इम्प्लीकेशंस की कि भाई अगर ये जो कॉरिडोर है अगर सक्सेसफुल हो जाता है, इतनी मुश्किलों के बाद भी अगर फाइनली बन ही जाता है जैसे तैसे, तो क्या होता है? सबसे पहले तो इंडिया की सोवरेनिटी पे बात आ जाएगी। भाई ये तो ऑब्वियस ही बात है कि पीओके जो है पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, वहां पर जबरदस्ती अगर ये कॉरिडोर बनाएंगे तो ऐसे में इंडिया की सोवरेनिटी पर खतरा हो सकता है, थ्रेट हो सकता है हम कह सकते हैं। इसकी वजह से और टेंशंस जो है इंडिया और पाकिस्तान में और ज्यादा लेवल पर जो है क्रिएट हो जाएंगे, बिकॉज इतनी ईजिली तो पीओके को दिया भी नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चाइना का डोमिनेंस यहाँ पर आ जाता है। अगर आप इस मैप की तरफ नजर डालें तो ये बहुत सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सोखना पोर्ट है, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट तो खैर पाकिस्तान का है ना, यहाँ पर बात की जाए तो ये हम्बन टोटा पोर्ट है, मलाक्का पोर्ट है। तो ये जो कुछ पोर्ट्स आपको नजर आ रहे हैं इस पूरे रीजन में, है ना, ये इंडियन ओशन है, यहाँ पर अरब सागर है, इस रीजन के आसपास अगर देखा जाए तो ये जो पोर्ट्स डेवलप किए गए हैं इसे ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक टर्म दी गई है। क्या कहा गया है इसे? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है ना एक टर्म दी गई है। सो बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? चाइना का एक मास्टर प्लान आप कह सकते हैं कि चाइना क्या कर रहा है कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज आपको यहाँ पर एशिया में जो देखने को मिलेंगी ना, यहाँ पर पोर्ट्स डेवलप करवाने में हेल्प कर रहा है। एक रिसेंट एग्जाम्पल श्रीलंका का है। श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट बनवाया लेकिन कर्ज में भी डुबा दिया। तो यहाँ पर क्या है, कई नेशंस को हेल्प कर रहा है कि पोर्ट्स डेवलप करवाए, और क्योंकि हेल्प कर रहा है तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी चाइना की भी बन जाती है। तो ऐसे ही क्या है, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है बनाना चाह रहा है, एक आप कह सकते हैं एक सीरीज बनाना चाह रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है कि बहुत सारे पोर्ट्स जो हैं जिन्हें इनडायरेक्टली चाइना भी ओन कर रहा है। अब इसी में क्या है, जुड़ जाएगा आपका ग्वादर पोर्ट अगर सीपैक बन जाता है। और अगर ग्वादर पोर्ट का भी एक्सेस चाइना को मिल जाता है तो यहाँ पर इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन का बेटर एक्सेस, परमानेंट एक्सेस मिल जाएगा, अरब सागर का बेटर एक्सेस मिल जाएगा। और इंडियन ओशन रीजन चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाइना का जो 80% एनर्जी इंपोर्ट है, जो चाइना खरीदता है, वो इसी रीजन से होता है। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा कि IOR पे भी चाइना की डोमिनेंस बढ़ जाएगी। ये कॉरिडोर अगर बनता है तो चाइना जो है ना मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज को जो है और बेटर तरीके से उनके साथ ट्रेड कर सकता है, अपनी कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बूस्ट अप कर सकता है ना। सो चाइना क्या है, चाइना का डोमिनेंस अल्टीमेटली क्या है, बढ़ सकता है अगर सीपैक कॉरिडोर कंप्लीट हो जाता है। और तीसरा आ जाता है थ्रेट टू डिफेंस। भाई सीधी सी बात है, चाइना और पाकिस्तान दोनों ही क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एलाइज के तौर पर देखने को नजर आ रहे हैं काफी लंबे टाइम से। अब यहाँ पर बात की जाए, और हम सबको पता है कि इंडिया को लेकर दोनों नेशंस का स्टैंड क्या है। कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हमें इंडिया को जो है दोनों नेशंस के साथ देखने को मिलते रहते हैं। अब ऐसे में डिफेंस सेक्टर को एक थ्रेट मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखें, पाकिस्तान में ये ग्वादर पोर्ट है ना, तो ये एक रास्ता सा क्या है चाइना के लिए बना हुआ है। लेट्स से कभी कल को ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि दोनों कंट्रीज में, इंडिया और पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वॉर की सिचुएशन बन जाती है कि लड़ाई शुरू हो जाती है, तो ऐसे में चाइना क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त है, तो चाइना क्या कर सकता है, इसे कॉरिडोर के जरिए अपने ट्रूप्स भेज सकता है, अपनी सेनाएं भेज सकता है, और इंडिया के खिलाफ कल को खड़ा करना चाहे अगर तो कर सकता है। अब यहाँ पर क्या है, इसी की वजह से भारत के डिफेंस को एक बड़ा थ्रेट देखने को मिल सकता है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ वॉर की सिचुएशन में ही ऐसा हो, नॉर्मल सिचुएशंस में भी, नॉर्मल पाकिस्तान के मैटर्स में भी हो सकता है कि चाइना अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करे। तो अल्टीमेटली क्या है कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसे एक थ्रेट जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ तभी होंगी जब सीपैक कॉरिडोर सक्सेसफुल होगा। अभी हम देख रहे हैं कि इतने सारे इश्यूज और कंसर्न ऑलरेडी सीपैक के साथ जुड़े हुए हैं।
पाकिस्तान ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है ना। चाइना ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट्स के साथ एंगेज्ड है और चाइना की तो वैसे भी पॉलिसी रही है डेट में ट्रैप करने की कंट्रीज को। तो ऐसे में सीपैक कॉरिडोर का सक्सेसफुल होना अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो ये इम्प्लीकेशंस जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा कि सीपैक कॉरिडोर एक्चुअली है क्या और चाइना पाकिस्तान इस कॉरिडोर को बनाकर क्या अचीव करना चाहते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है। आई होप आपको इससे क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। आपका ओपिनियन क्या है सीपैक कॉरिडोर को लेकर? क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये कॉरिडोर बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा, और अगर बनता है तो क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.